इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर, आज हम ले रहे हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स और ये पहला क्वेश्चन मेरे पास है एग्जाम्पल 14.4 फ्रॉम द एक्सरसाइज। क्वेश्चन कहता है कि यू आर गिवन विद वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड। तो ये सिलिकॉन डायोड का हमें कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ दिया हुआ है एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड आई डी इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, यानी कि करंट थ्रू द डायोड, एंड वी डी मीन्स पोटेंशियल थ्रू द डायोड। तो यहाँ एक तरफ आपका करंट दिखा रखा है ग्राफ में और एक साइड आपको पोटेंशियल दिखा रखा है, और हमें दोनों के लिए यानी करंट 15 मिली एम्पियर के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला केस यानी ए पार्ट हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि हमें आई डी गिवन है 15 मिली एम्पियर, तो हम यहाँ से लेकर 20 करंट से लेकर 10 तक का हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ मान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, यानी आपके पास दो हायर पॉइंट लोअर पॉइंट हो जाएगा, आप डिफरेंस निकाल पाओगे। तो जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, मैं रेसिस्टेंस बोल देती हूँ कि उस टाइम पे रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट। चेंज इन पोटेंशियल में यहाँ क्या बोल सकते हैं, अब क्योंकि देखो वैसे ग्राफ ये बहुत क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी में ये भी प्रॉब्लम होता है कि ग्राफ काफ़ी क्लियर नहीं है। तो यहाँ आपने 0.8 उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ और इससे पहले वाले पॉइंट को हम 0.5 मान लेते हैं। मिड पॉइंट हमें नहीं पता, यानी डिविजन्स भी नहीं दे रखे हैं, तो बहुत क्लैरिटी के साथ ग्राफ नहीं पढ़ पा रहे हैं आप। लेकिन जब पेपर में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है तो दे विल प्रोवाइड यू द ग्राफ वेरी क्लियर। तो यहाँ यही अज्यूम किया गया है कि ये 0.5 0.8 है 20 पे। 20 करंट जब था तो आपका पोटेंशियल 0.8 रहा होगा, और 10 जब करंट था तो 0.7 रहा होगा। तो यहाँ एक तरीके से ये लिखा गया है 0.8 माइनस 0.7 डिफरेंस निकालने के लिए, एंड देन नीचे जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। एंड सिमिलरली आपने जो करंट लिए कॉरस्पॉन्डिंग वो हो गई 20 एंड 10। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो यू विल गेट द आंसर। मैं इसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा बिकॉज वैल्यू डिफर कर रही है, ये पेपर थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है। सो आई विल बी यूजिंग दिस एज, ये हमने सॉल्व किया 0.1 डिवाइड बाई 10 मिली एम्पियर हमारे पास आ रहा है, ये दिस इज मिली एम्पियर, सो आंसर विल बी 10 ohms। सेम वे उन्होंने पूछा है अब बी पार्ट में वी डी, यानी कि अगर आपके पास बी पॉइंट पे बोला कि अगर पोटेंशियल डायोड पोटेंशियल जो है -10 वोल्ट हो, देन आप डायोड पोटेंशियल -10 वोल्ट देखिए, लेकिन -10 वोल्ट पे थ्रू आउट आपका जो करंट है वो कांस्टेंट चल रहा है, और वो कितना चल रहा है 1 माइक्रो एम्पियर चल रहा है। तो अगर यही चीज़ हमें सॉल्व करनी हो, यानी रेसिस्टेंस हमें सॉल्व करना हो, तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल तो 10 हो गया, एंड जो करंट था वो आपका 1 एम्पियर हो गया। तो डायरेक्ट आप रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं थोड़ा पेपर ऊपर शिफ्ट करती हूँ। ओके, सो वी कैन राइट आर इन दिस केस ऑल्सो, अगेन वैल्यू वही होगी 10 डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, बट यहाँ पर ना तो पोटेंशियल आपको डिफरेंस निकालने के लिए बोला, सीधा स्ट्रेट पॉइंट बोल दिया है, तो रिवर्स बायस में भी हम वही निकाल सकते हैं, यानी 10/1, सो विच विल प्रोवाइड यू, और ये माइक्रो बोला है दैट यू हैव टू रिमेंबर, तो 10⁻⁻6 पुट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, एंड इट विल गिव यू 1 इंटू या फिर 10⁻7 आपके पास आंसर आ जाएगा व्हेन यू टेक इट अप। तो ये नीचे माइक्रो में गिवन था, तो माइक्रो को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10⁻6। ये सेम यहाँ पर भी आप मिली को कन्वर्ट करने के बाद 10 ओम लिख रहे हैं। ओके, यहाँ ध्यान गया कि ये वोल्ट पर मिली एम्पियर होना चाहिए, वोल्ट ऊपर है और ये पर मिली एम्पियर आना चाहिए, वोल्ट पर मिली एम्पियर। 10 के लिए 7 यानी करंट की बात हो रही है, तो मिली एम्पियर की बात हो रही है, और पोटेंशियल की बात हो रही है तो 1 वोल्ट की बात हो रही है। तो ऊपर वोल्ट पर मिली एम्पियर, मैंने डायरेक्टली मिली एम्पियर लिख दिया था, डिनोमिनेटर में लिख सकते थे हम उसको। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ उन्होंने टेबल दे दी है, फॉरवर्ड बायस के लिए पोटेंशियल और करंट की वैल्यू दे रखी है, रिवर्स बायस के लिए भी वैल्यू दे रखी है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अज्यूम ग्राफ टू बी लीनियर ओवर दिस रेंज। जो भी रेंज गिवन है उतने में ग्राफ लीनियर है। तो लीनियर अगर ग्राफ होता है, अगर इसका मुझे ग्राफ भी बनाना होता, तो ये पहली वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है 2 एंड 2.4, यहाँ 0 आ रही है और दूसरी तरफ आ रही है -2, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। और कहते हैं कि करंट जो है उस वक्त 60 मिली एम्पियर पहला मान लें 2 पे यहाँ, और फिर उसके बाद उन्होंने दिया 2.4 पे यहाँ दे रहे हैं 80 मिली एम्पियर, एंड देन ये ग्राफ नीचे पास कर रहा है, और उसके बाद आपको करंट बोला, करंट पहले 0 ही है, एंड देन उसके बाद 0.05 यहाँ वैल्यू है 0.25 माइनस में, तो करंट कुछ लगभग इस तरीके से रहा होगा।
तो ये रिवर्स बायस वोल्टेज रहा होगा, ये फॉरवर्ड बायस रहा होगा। ये ग्राफ आपको दिया है और आपको करंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोले। तो फर्स्ट का देखें, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला वही है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो अगर हमें फॉरवर्ड बायसिंग में निकालनी है, पहला फॉरवर्ड बायसिंग का केस देखते हैं। तो डेल्टा वी क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल देखें यहाँ पे, तो 2.4 जो है वैल्यू -2 करना है, तो 2.4 -2 करें। बाद में करंट का भी वेरिएशन देख लें, 80 -60 करना है। ये सिंपल होते हैं क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा ट्विस्ट नहीं आता। तो दिस विल बिकम 0.4, और ये क्योंकि ये मिली है, दिस साइड हमारी मिली एम्पियर में करंट होती है फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पियर में होती है, और ये पोटेंशियल तो वोल्ट में ही रहता है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 20, लेकिन मिली को चेंज कर देते हैं -3 यहीं पर, और आपका आंसर आ गया 20 ओम। सेकेंड पार्ट का भी आंसर देख लें। सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ विजिबल है, फिर से हमें वही आर निकालना है, लेकिन आपके पास रिवर्स बायसिंग में निकालना है। तो इसको फिर भी आप डेल्टा वी बाई वी ही बोलोगे, सॉरी आई, डेल्टा ऑफ आई, डेल्टा वी बाई आई। एंड अगेन करंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो वो 2 -0 आ रहा है, क्योंकि यहीं से भी देखते अगर ग्राफ से भी देखते, अगर वो नहीं देख, यहाँ नहीं देख रहे हो, यहाँ से देखते, तो पहला फाइनल जो है वो -2 है और इनिशियल है 0, तो दैट विल गिव यू -2 वोल्ट। और करंट का अगर डिफरेंस देखें वो भी नेगेटिव में दे रखा है, दैट इज़ 0.25। तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस विल कैंसिल ईच अदर, लेकिन ये अगेन माइक्रो में है, तो 10⁻⁻ -6 नीचे की तरफ लिखेंगे। एंड फाइनली यू विल गेट आंसर ऑफ 8 × 10⁻6 ओम। तो ये कैलकुलेशंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ अगेन ए ग्राफिकल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले 2004 में शायद लास्ट ईयर पूछा गया था। और वी आई ग्राफ दिया हुआ है सिलिकॉन डायोड का, गिवन इन द फिगर, कैलकुलेट द डायोड रेसिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज गिवन है +-2 वोल्ट, या वी दिया हुआ है +1 वोल्ट। सेम ऐसे रिवर्स बायस की भी वैल्यूज़ गिवन है कि जहाँ जिस पोटेंशियल पे आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ग्राफ नहीं प्लॉट किया, ऐसा ही ग्राफ एक्चुअली पेपर में उसमें दिया हुआ है फिगर में, और बहुत क्लैरिटी के साथ पॉइंट्स जो हैं वो विजिबल नहीं है। तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, तो 2 वोल्ट पे हमें निकालने के लिए बोला है, और 1 वोल्ट पे निकालने के लिए बोला। तो 2 वोल्ट की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें रेसिस्टेंस निकालना होता है तो एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे वाला डिफरेंस लेते हैं, सो दैट कि आपको मीन मिल जाए। तो यहाँ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला वही है, फॉरवर्ड बायस में हम पहले देख रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में हम कहते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो डेल्टा वी क्या ले लें, डेल्टा वी तो आपने ये 2 था हमारा डिफरेंस नहीं लेके, इससे 0.2 आगे और इससे 0.2 पहले, तो हम या तो पॉइंट ले लेते हैं 1.8 और या फिर पॉइंट ले लेते हैं 2.2। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर आप मानते हो कि ये ग्राफ कैसा है, ऑलमोस्ट लीनियर है, ये पूरा ग्राफ जो है लीनियर है। तो इस ग्राफ को अगर हम लीनियर कंसीडर करते हैं तब हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्लोप के लिए पॉइंट आगे पॉइंट पीछे ज़रूरी नहीं है आपको 0.2 का ही डिफरेंस लेना है, 0.4 का ले लो, 0.3 का ले लो, 0.1 का ले लो, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी ग्राफ के अंदर वो आपको रीड करनी अच्छे से आनी चाहिए। मैंने किस हिसाब से किया कि 60 पॉइंट पे एक पॉइंट कट हो रहा था और 80 पॉइंट पे जहाँ पर कट हो रहा था सिर्फ वो पॉइंट ले ली, तो करंट डिफरेंस तो 80 - 60 आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके पास 2.2 एक आगे और 1.1 यानी 0.2 पीछे। ये पॉइंट हम 0.2 आगे ले लेते हैं, 2 डिवीजन, यानी एक डिवीजन यहाँ होगी, एक दूसरी डिवीजन पे गया होगा, फिर ऐसे ही 0.2 डिविजन्स बैक साइड की तरफ। आप 0.11 भी ले सकते थे, वो रेशो उतना ही होता। फिर हमें क्या करना पड़ता, फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग करंट लेना पड़ता, जो यहाँ स्केल पे विजिबल नहीं है। तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, यानी 60 पे कट कर रहा था, तो 60 पे जो पॉइंट कट कर रहा है वो हमने ले लिया, जो लगभग इस स्केल में मैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 डिवीजन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th, या 8 यहाँ पे कह दें और 9 और 10 कह दें, वो नहीं दी हुई, पर ग्राफ के अंदर जो गिवन है उसमें ये डिविजन्स नहीं दी हुई है, मैंने खुद अपने आप से एज्यूम कर ली। तो इन वन वे यहाँ हमारा अजम्पशंस ही है, तो आंसर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आए वो ज़रूरी नहीं है, बट आपको स्लोप दिखाना होता है, और स्लोप उस पोर्शन का लेते हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया है या स्ट्रेट लाइन लिया है। कुछ क्वेश्चन में तो दिया ही होता है ऑलरेडी कि कंसीडर दिस पाथ हैज़ ए स्ट्रेट लाइन। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, अगेन दिस इज इन मिली एम्पियर, सो मिली एम्पियर में ले रहे हैं, तो 10⁻³ यहीं पर कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे द आंसर कम्स आउट टू बी 20 ओम्स। तो ये आंसर आपका 20 ओम आ जाता है। पहला पार्ट हो गया। अब 1 वोल्ट पे भी मांग रहे हैं, यानी कि इसी के अंदर 1 वोल्ट पे भी मांगा है, तो फिर हम फिर से निकालेंगे रेजिस्टेंस।
फॉरवर्ड बायस के अंदर, लेकिन 1 वोल्ट के लिए। अब जब आप 1 ले रहे हो तो 1 का भी आपको 2 पॉइंट पीछे और 2 पॉइंट आगे मानना पड़ेगा। तो ये भी हो जाएगा 1.2 माइनस में 0.8, ये भी हम वही ले रहे हैं। और जब आप एक स्टेप 2 पॉइंट्स पीछे आते हैं तो 10 आ रहा है, और 2 पॉइंट आगे जाते हो तो 20 आ रहा है। तो 20 माइनस 10 मिली एम्पियर ले लें, और फिर हम सिंप्लीफाई करें, दिस विल कम आउट टू बी 40 ओम्स। तो दोनों के लिए हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, सॉल्यूशन किया है। अब हमसे रिवर्स बायस के लिए पूछा है। रिवर्स बायस में -1 पे और -2 पे, तो -1 पे आपका यहाँ कहीं आ रहा है, मिड में कहीं, और -2 पे जो है वो भी आपका सेम ही पॉइंट पे आ रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ये भी 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक तो कांस्टेंट ही चलता है, ये भी और ये भी। तो 0.5 पे मार्क है, लेकिन उसके भी कहीं लगभग मिड में आ रहा है, तो हमने ये भी एक मतलब एजम्पशन बेस्ड ही हो गया। तो बी पार्ट में हम कह सकते हैं, सेकेंड पार्ट में, दिस वॉज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट का देख रहे हैं। सो आर रिवर्स बायस का जब आपने 2 किया तो यहाँ पे लिख सकते, मैं बाद एंड में लिखूँगी। सो फॉर्मूला वही है, डेल्टा V बाय डेल्टा I। तो यहाँ अगर 2 लेते हो, -2 वाला ले लेती हूँ मैं, -2 बाई वैल्यू वही है करंट की 0.25 माइनस। सो इट विल गिव यू 8 इंटू, माइक्रो में है तो यहाँ माइक्रो में लिख देती हूँ, बाद में कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 10⁻6 ओम। और ये कब था, हम निकाल रहे थे एट -2 वोल्ट। और फिर अब हम निकाल लेते हैं रिवर्स बायस के लिए, लेकिन कब, जब आपके पास -1 वोल्ट है, तो -1 लिख दो एंड 0.25 माइक्रो कर दो। एंड देन अगेन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अगेन -1 पे भी आपका लगभग सिमिलर ही रहना चाहिए, मतलब कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम रादर ये करके 10⁻6 के कंपैरिजन में कर दें। तो 8 इंटू 10⁻6 फर्स्ट से आ रहा है, क्योंकि ये उसका एग्जैक्टली आप नीचे डिवाइड कर रहे हो और डिवीजन वाली टर्म डिनोमिनेटर उतना ही, ऊपर का मार्जिनल डिफरेंस आया है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही रहेगा। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है 8 लिखना। तो वो लगभग वही है, वैल्यूज़ जो हैं दोनों की सेम आ रही हैं। बुक में मैंने जब देखा तो ये दोनों में ही 8 मेंशन्ड है, तो 8 लिख देते हैं एट -1 वोल्ट। बट इट्स टोटली बेस्ड ऑन अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि यहाँ के डिविजन्स हमारे बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर आपका आंसर्स होते हैं तो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि ये भी हमने बस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैंने यहाँ पर ये डिफरेंस मान लिया। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने यहाँ पे 20 और यानी 1 पॉइंट डिवीजन ऊपर और 1 डिवीजन पीछे की तरफ मानी है, तो 2 डिवीजन आगे ले लिए और 2 डिवीजन पीछे आए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम क्या लेते हैं, हम एग्जैक्टली स्लोप को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट माना और यहाँ पर भी कांस्टेंट माना, जबकि यहाँ तो इस पॉइंट पर तो कांस्टेंट नी वोल्टेज होता ही नहीं है फॉरवर्ड वाइज में। तो ये 2 पॉइंट्स हमने सिर्फ इनको कांस्टेंट मतलब स्लोप को कांस्टेंट मान लिया था, और ये कांस्टेंट स्लोप ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएन जंक्शन डायोड दिया है, फॉरवर्ड बायस में है, हैज़ अ ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट which is independent of the current. The current of 10 milliampere is applied through the diode will damage it. Okay, if we want to use 1.5 volt of the battery, what should be the value of the resistor so that the maximum current should not exceed 5 milliampere? मतलब हमें ये कहा गया है कि एक डायोड दिया है, डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 0.5 वोल्ट है, और उसके साथ हमने कुछ रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था। अगर हम डायोड के थ्रू 10 मिली एम्पियर करंट पास कराते हैं तो डायोड डैमेज हो जाएगी। अगर हम 1.5 वोल्ट बैटरी यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर हम रेसिस्टेंस कितना लगाएं कि डायोड के थ्रू मैक्सिमम करंट सिर्फ 5 मिली एम्पियर ही जाए। सो लेट अस अंडरस्टैंड गिवन कंडीशन क्या है। पोटेंशियल डायोड के अक्रॉस कितना दे रखा है, 0.5 वोल्ट। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितनी है, 1.5 वोल्ट। करंट मैक्सिमम कितनी चाह रहे हैं वो उसके अंदर से जाए, 5 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ एम्पियर की करंट उसके थ्रू जाए। तो इस सब सिचुएशन के बाद आपके पास रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए वो हमें निकालना है। हम सीधा सीधा इस पर ओम्स लॉ लगा देते हैं। हम यहाँ पर एक लूप की डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉजिटिव साइड है और इसको हमने पॉजिटिव P ऑफ द डायोड से ही कनेक्ट किया है। तो आप लीजिए पोटेंशियल इस तरफ पॉजिटिव एंड होता है, इस तरफ नेगेटिव एंड है, तो हम यही लेते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला, V अप्लाइड माइनस डायोड पोटेंशियल, डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल थी उसके अंदर उसको माइनस किया, एंड देन शुड बी इक्वल टू IR, क्योंकि करंट अगर पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है तो दैट शुड बी इक्वल टू IR।
ये रिलेशनशिप हमने लगाया है, V कितना दिया है 1.5 माइनस 0.5, I कितना चाहिए हमें 5 इंटू 10⁻³ -3 इंटू R। तो रेसिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस एंटायर इक्वेशन यू विल गेट रेसिस्टेंस हैज़ 200 ओम। यानी कुछ और नहीं किया हमने, सिर्फ क्या अप्लाई किया, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड आपको दे रखी थी। ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाज कनेक्टेड टू द पी टाइप। फॉरवर्ड बायसिंग है, तो जो डायोड की पोटेंशियल की डायरेक्शन थी उसके अपोजिट डायरेक्शन आपको इसमें मिल रही है, ऐड नहीं हो रही। पोटेंशियल अपोजिट है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रिमेंबर, जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो पोटेंशियल जो है डायोड की अपोजिट डायरेक्शन में होती है टू दी अप्लाइड पोटेंशियल, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या सिंपली आप किरचॉफ्स लॉ भी लगा के देख सकते हो। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल को VD कहा है, डायोड पोटेंशियल कहा है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द सर्किट फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ डायोड। सोर्स इज़ 3 वोल्ट एंड 100 मिली एम्पियर का सोर्स हमें उसमें मार्क्ड ये है, यानी 3 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर करंट उससे जा सकती है। इफ़ द डायोड इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड द नी वोल्टेज इज 0.7 एंड द करंट इज़, ये सब मैं अंडरलाइन करती हूँ, सो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और अब देखते हैं, तो ड्रॉ द सर्किट ऑफ द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायसिंग का हमने सर्किट बनाना है, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, आपकी डायोड का पी टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव ऑफ दी बैटरी से कनेक्ट हुआ। पहला काम तो ये है। और उसके बाद बोल रहा है 3 वोल्ट की सप्लाई थी, उस पर 100 मिली एम्पियर करंट जो सप्लाई हो रहा था वो 3 वोल्ट था, सॉरी पोटेंशियल जो था सप्लाई हो रहा था वो 3 वोल्ट था, और उसके अंदर 100 मिली एम्पियर का बैटरी थी हमारे पास। इफ़ द डायोड इज मेड अप ऑफ अ सिलिकॉन की बनी हुई है और नी वोल्टेज इतना है, इसका मतलब डायोड पोटेंशियल आपको गिवन है 0.7 वोल्ट VD। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो डायोड, उसे डायोड पोटेंशियल बोल दिया था, यहाँ वो नी वोल्टेज बोल रहे हैं। तो नी वोल्टेज भी वही वोल्टेज है जहाँ जिसके बाद आपका ग्राफ लीनियर हो जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग लीनियर हो जाती है। और उसके साथ वो कह रहा है कि एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड होगा, और रेसिस्टेंस के अक्रॉस कुछ देख लेते हैं क्या बोलते हैं। इफ द डायोड इज मेड ऑफ द सिलिकॉन एंड द नी वोल्टेज इतना एंड द करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर पासेस थ्रू द डायोड। ओके, फाइंड द वोल्टेज ऑफ द रेसिस्टर एंड द डायोड। तो इसका मतलब एक रेसिस्टर भी कनेक्टेड है और आपको वो वोल्टेज निकालनी, दैट मीन्स पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR, P इज इक्वल टू सो हमें वो वोल्टेज निकालनी है, यानी पावर निकालनी है, और पावर होती है आपके पास, पावर का फॉर्मूला होता है IV। तो यहाँ डायोड पोटेंशियल दिया है 0.7 वोल्ट। रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल अगर मैं निकालनी तो सेम जैसे यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सीधा डिफरेंस निकाल दिया था, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग होगी वो रिमेनिंग क्या 1.5 अप्लाइड था, 0.5 डायोड के पास चली गई, 1 पॉइंट डायोड ने वेस्ट कर ली है, कंज्यूम कर ली, तो आपकी रिमेनिंग जो है वो यहाँ बचेगी। और यही चीज़ यहाँ हुई है कि अब आपके पास अप्लाइड 3 वोल्ट था, तो V माइनस में V कितना दिया है, 3 वोल्ट दिया है। तो अब जब आप यहाँ पे पुट करोगे रेसिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि उसने दोनों के अक्रॉस मांगी है वोल्टेज, तो हम लिख देते हैं अक्रॉस रेसिस्टर के अक्रॉस चाहिए, तो फिर V कितना हो जाता है 3 माइनस 0.7 वोल्ट, तो ये कितना बच जाएगा 2.3 वोल्ट बच जाएगा। तो पावर हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की, पावर रेसिस्टर की बोल रहे हैं, रेजिस्टर की हो जाएगी 2.3 इंटू करंट कितना दिया है 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली यानी 10⁻³ एम्पियर आ गया। एंड यही चीज़ हमें जब डायोड के अक्रॉस बोली होगी, दोनों के अक्रॉस हमें निकालनी है, तो जब डायोड के अक्रॉस निकालेंगे तो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल कितना था 0.7, लेकिन करंट उतना ही था क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो दोनों के पास करंट सेम रहना है। सो आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर आ रहा है 0.046 वॉट, दूसरे में आ रहा है 0.014 वॉट। तो दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों का आंसर मैंने बता दिया। ओके, नी वोल्टेज का मतलब ही यही होता है कि डायोड के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बताया है, तो यानी कि ये अपोजिशन में होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होती है वो हमेशा अपोजिशन टू दी अप्लाइड वोल्टेज होती है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। रिवर्स बायसिंग के अंदर तो ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा, आइडियल अगर हो तो। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ 2 वोल्ट बैटरी वंस कनेक्टेड टू A एंड B, फाइंड द करंट ड्रॉन इन ईच केस। ओके, ये दोनों डायोड्स जो हैं वो आइडियल मान रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि फॉरवर्ड बायस अगर होता है तो 0 रेसिस्टेंस होना चाहिए, अगर रिवर्स बायस होता है तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। यानी कि हम मान रहे हैं कि ये आइडियल डायोड्स हैं
और उनके साथ साथ हमने 10 ओम 20 ओम रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने पॉजिटिव बैटरी ली, हमने 2 वोल्ट की, लेकिन उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक बार तो हमने कनेक्ट किया ए के साथ और एक बार कनेक्ट किया हमने बी के साथ। अब इसमें सिंपल देखिए, अगर आप ए के साथ कनेक्ट करोगे, यहाँ पॉजिटिव रखते हो, तो जो ऊपर वाली डायोड है D1 कह देती हूँ, वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगी, ये रिवर्स बायस। तो कोई करंट रिवर्स बायस के अक्रॉस नहीं जाएगा, सिर्फ फॉरवर्ड बायस के अक्रॉस। अभी पिछले ही उसमें मैं बात करी थी कि अगर 0.7 नहीं होता और अगर ये रिवर्स बायसिंग मोड में होती और आइडियल होती तो ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती। तो यही यहाँ हुआ कि यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा है, सिर्फ ऊपर वाले में जा रहा है। लेकिन अगर हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को हम बी पे कनेक्ट करेंगे, तो फिर डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगी और ऊपर वाली डायोड रिवर्स बायस में चलेगी। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि एक बारी तो आपका 10 ओम रेजिस्टेंस प्ले में है, दूसरी बारी 20 ओम है, दोनों एक साथ एक बार भी नहीं है। सो देख लेते हैं करंट ड्रॉन कितना होना चाहिए। फर्स्ट केस लें, फॉर पॉजिटिव एट ए। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हमने ए पे कनेक्ट किया तो पॉजिटिव यहाँ है, तो यहाँ डायोड D1 काम करेगी, लेकिन फॉरवर्ड बायस हो गई, D1 फॉरवर्ड बायस हो गई। सो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। बट फॉरवर्ड बायस होगा तो रेसिस्टेंस 0 है। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल EMF अप्लाइड। तो यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी थी, 2 वोल्ट। टोटल EMF इज 2 वोल्ट और टोटल रेसिस्टेंस, लेकिन डायोड का तो कोई रेसिस्टेंस है नहीं फॉरवर्ड बायस में, सिर्फ जो अप्लाइड रेसिस्टेंस है वो वाला रेसिस्टेंस होगा। सो आंसर इज 0.2 एम्पियर। सेम विद दूसरे केस को ले, फॉर पॉजिटिव एट बी, तो डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और अब जो करंट होगा, पोटेंशियल तो 2 ही है, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, 20 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 0.1 एम्पियर। तो हमने अब की बार हमारी D2 फॉरवर्ड बायस में आ गई, ये हट गई है, लेकिन D2 का रेजिस्टेंस 0, तो जो गिवन रेजिस्टेंस वो ही हमने यूज़ करना है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है जिसमें आपको 4 डिफरेंट फिगर्स दिए हुए हैं, यानी अलग अलग तरीके से डायोड को कनेक्ट किया गया है और वही पूछ रहे हैं, यानी पिछले क्वेश्चन का ही डेटा यूज़ करना है, यानी वही 2 वोल्ट बैटरी हमें बोला है यूज़ करने के लिए। और अब की बार 20 ओम रेसिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन पहला केस देखें तो यहाँ क्या है, डायोड दोनों ही फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, यानी दोनों कंडक्ट करेंगी। और आइडियल रेजिस्टेंस क्या मान रहे हैं, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस में तो 0 है और रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस में क्या है, इन्फिनिटी है। तो रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगी, लेकिन फॉरवर्ड बायस में करेगी। तो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट कर रही है, तो हम करंट पहले केस में निकालते हैं। टोटल EMF 2 वोल्ट था, करंट आपका रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो सिंपल है, यहाँ तो हमने कैलकुलेट कर दिया, एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.1 एम्पियर फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्योंकि एक तो फॉरवर्ड है लेकिन दूसरी रिवर्स हो जाती है और यहाँ पर आपका I क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर, यहाँ करंट पास ही नहीं करेगा। थर्ड केस में देखें तो अगर आप दोनों फॉरवर्ड ले रहे हो, वेल एंड गुड, आपके पास दोनों के थ्रू जो है कंडक्शन हो जाएगी और आपका 20 ओम ही रेसिस्टेंस प्ले में करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इन दोनों के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो हम सिर्फ ये वाला 20 ओम वाला रेसिस्टेंस लेंगे, करंट फिर से आपका 0.1 ही रह रहा है, यानी 20/2 लेंगे, फिर से अगेन आपका 0.1 एम्पियर ही रह रहा है। एंड देन फोर्थ वाला केस देख लेते हैं। अब की बार एक रिवर्स ऑर्डर में लगा दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट तो हमारे को D1 से मिल जाएगा, D1 फॉरवर्ड बायस थी तो करंट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर से 20 ओम रेसिस्टेंस प्ले में होगा। एंड देन हम ये कह सकते हैं 20 ओम रेसिस्टेंस का प्ले में था, तो 0.1 एम्पियर ही करंट आपका फिर से आ रहा है, यानी यही फॉर्मूला यहाँ पर भी वैलिड है, यहाँ पर भी वैलिड है। जिन जिन में करंट पास हो गया, सिर्फ एक ही केस हमारा बचा है जहाँ सीरीज़ में आपने दोनों डायोड्स को रिवर्स करके लगा दिया था, एक को पॉजिटिव एक को रिवर्स करके लगा दिया। उस केस में थोड़ा हमें प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ 0 करंट मिल रहा था, बाकी सब में सेम करंट मिलेगा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये न्यूमेरिकल्स ना बहुत कम चैप्टर्स में मिलते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्चुअल्स के साथ, और वही शायद इसकी लास्ट क्लास होगी। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐड हों जो हमने इस साल डिलीट हो गए हैं, तो फिर आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर दैट। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।